हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है एंड सबसे ज्यादा सवाल इसी चीज पे है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपका बीपीएससी का जो टीआरई वाला एग्जाम है, ठीक है, और बाकी अभी तो कुछ ऐसे एग्जाम जैसे कि यूपी का सुपर टेट हो गया, वो भी होगा, बहुत सारे हैं, बट मेनली जो फोकस है वो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि इसी के जो है आपको पता है 24 से इसका पेपर होना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आपको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि वही सर्वोपरि है, उनका फैसला हम सभी को मानना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, कि प्लीज़ आप लोग बीएड के बारे में कुछ भी ऐसा मत लिखिए कि अच्छा वो बाहर निकल गए या बहुत ज़्यादा जश्न या खुशी, क्योंकि देखिए उन्होंने भी उसी चीज़ का जो एनसीटी की गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने इसी के हिसाब से जो है फॉर्म भरा या फिर वो बीएड में एडमिशन ले, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय पे क्या हुआ कि एनसीटी ने बोला कि ठीक है चलो बीएड वाले भी आ जाएंगे, तो उसमें उनकी क्या गलती है। अगर आपको ही पता चले कि अगर मैं बीएड करके मैं पीजीटी, टीजीटी और रही बात पीआरटी, सभी में मौका हमको मिल सकता है, तो कोई भी करेगा। तो रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटी के नाते प्लीज़ आप लोग किसी को भी ट्रोल मत कीजिए, ज़्यादा खुशी मत मनाइए, क्योंकि अगर एक बीटीसी वाले जो है ज़्यादा खुशी हैं तो कहीं ना कहीं बीएड वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि सारे फॉर्म भरवाए गए, पैसे, समय, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत, इतने सालों का वेट। आपको पता है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसीज के लिए काफ़ी समय से बच्चे वेट कर रहे हैं। इवन जो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें मोस्टली जो आधे से अधिक जो संख्या है वो भी आपको पता है बीएड वाले स्टूडेंट्स की है। तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि जहां पे आप जानते ही हैं कि 6 to 8 में बिहार गवर्नमेंट ने 6 to 8 में तो वैकेंसी निकाली ही नहीं बीएड के लिए। अगर निकाली होती तो यहाँ पर इनको मौका मिल जाता, बट अब इनके हाथ में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। देखिए, जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए कि आपको पता है कि एनसीटी की गाइडलाइंस, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहूंगी, एनसीटी की गाइडलाइंस आती है और बोल दिया जाता है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में शामिल हो जाएंगे, जिसको चैलेंज किया गया था आपको ही पता है राजस्थान हाई कोर्ट में, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूपी में भी जो एग्जाम होता है यूपी टेट का, उसके भी नीचे लिख कर आता है कि आपका ये कोर्ट के अधीन है, फिर आपका केंद्रीय विद्यालय का होगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा भी जो है रिट फाइल किया जाता है एंड जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है उस पर चैलेंज किया जाता है। और आप अभी जानते हैं कि 2 जजेस जो है अपना जजमेंट दिए हैं और ये जो भी फैसला आया है इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो आप भी जानते हो। एक तो बीएड वालों को पड़ा ही है, साथ में जो इसकी तैयारी कर रहे थे, मतलब अभी जस्ट 10 दिन बाद एग्जाम है और बीच में ये चीज आ गई। आप सोचिए कितनी ज्यादा बुरी चीज है। दूसरी तरफ मैं आपको बता रही कि जो फैसला आया है एनसीटी की, उसमें आपको पता है कि एनसीटी ने ये बोला था कि बीएड वाले भी तो शामिल हैं, प्लस अगर वो 6 महीने का उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। बट ये सच्चाई आप भी जानते हो कि कहीं पर भी 6 मंथ का ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका भी किसी का नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि ये सारी चीजें हुई हैं और एनसीटी ने तो अपनी तरफ से जो चीजें बनाई थी जिसको चैलेंज किया गया, बट आज का जो फैसला आता है उसमें क्या बोला जाता है कि एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की है वो अमान्य है, अव्यवहारिक है, इसीलिए हम राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का जो डिसीजन है उसी को हम अपना अंतिम फैसला मानते हैं और वही जजमेंट उन्होंने दे दिया। ये सारी चीजें आपको पता ही है। आपको जैसा कि पता है कि जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं, एनसीटी, क्योंकि अंतिम समाधान क्या है और केंद्र सरकार, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि चुनाव था उस समय पे और इस वजह से भी शायद सभी को शामिल किया गया। एक तो शामिल, अगर आपको यही करना था तो शामिल ही नहीं करते। ये एक चीज भी हो सकती थी कि अभी तक जितने भी बच्चे बीएड किए हैं उनको मौका दें, बाकी आगे से आपका जो भी हो, क्योंकि ऐसे बीच मझधार में आप नहीं लटका सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फीस भरा है, सब कुछ किया है, मेहनत भी की है, उनका सिलेक्शन भी हो जाता। तो बीएड के पक्ष में कौन है, तो एनसीटी है और केंद्र सरकार है। देखिए, क्या इस पे अभी भी कुछ हो सकता है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी आपको ये नहीं सोचना है, हाँ ये है कि अभी तक जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से जो बीएड है वो प्राथमिक से हर राज्य में, क्योंकि ये जो फैसला आया है ये सभी राज्य में लागू होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या ये अलग अलग राज्य में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है जो कि हर राज्य में लागू किया जाएगा। कहीं पर भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें फिलहाल के लिए बीएड अभ्यर्थियों पर रोक लगी है। फिलहाल क्या, आप तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आप भी जानते हैं। अब इसमें क्या चीज है, रिव्यू पिटीशन, आप भी जानते हो। रिव्यू पिटीशन तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, काफी लंबा समय लगता है। जैसे कि अभी ये जैसे ही आया है तो इसको रिव्यू पिटीशन इस पे किया जाएगा और उसमें आपको ही पता है कि हायर जो है, जो बेंच है, उसमें इस मामले को देखा जाएगा। बट ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो है
वो मोस्टली जो है ना एक्सेप्ट बहुत मतलब आसानी से होता नहीं है, ठीक है। पहले तो वो देखेंगे कि आपका जो केस है वो कितना सीरियस है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो बाकी तो रिजेक्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से केस चलते हैं जिसका फैसला नहीं आ पाता है। और ये आप सभी के सामने एग्जाम्पल है, 5 साल से चल रहा था और इसका जजमेंट अभी आया है। तो एक समाधान तो ये है कि केंद्र सरकार इस पे कुछ कर सकती है, क्योंकि देखिए अगर केंद्र सरकार अपना कोई कानून बना देती है, आपको ये पता है, तो वो तो फिर कि हम बीएड वालों को भी शामिल करेंगे तो आपका फैसला चेंज हो सकता है। दूसरी चीज रिव्यू पिटीशन, ये एक समाधान है रिव्यू पिटीशन, बट अभी मैं बता देती हूँ इसमें भी काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा और अभी फिलहाल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वही जो है माना जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि जहां फैसले आने में इनको इतना समय लग गया तो रिव्यू पिटीशन का पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि केंद्र सरकार और एनसीटी तो चलो ठीक है कि बीएड के पक्ष में थी और केंद्र सरकार भी है, अगर केंद्र सरकार चाहे देन जो है बीएड वाले शामिल हो सकते हैं प्राथमिक में, बट ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि क्या बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले सच में बाहर हो चुके हैं? तो यस, अभी तो फिलहाल के लिए बाहर हो चुके हैं। दूसरी चीज की एग्जाम देने जाए या ना जाए, देखिए इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिहार की गवर्नमेंट को भी पता चल ही चुका है, इवन आपको इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और कल जो है इसकी जजमेंट, मतलब जो आज सुनवाई हुई, जो फैसला आया है, तो वो पूरी कॉपी आने में टाइम लगता है, कल आ जाएगा, उसमें एक एक चीज लिखी होगी, उसमें भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम देने जाए या ना जाए तो ये आपको उसमें परेशान नहीं होना है, आज या कल तक बीपीएससी के द्वारा भी बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ की अमान ने बताया है बीएड को, मतलब कि बीएड जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बताया गया है कि एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की थी 2018 में, जो गैजेट लाया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अमान्य है, अव्यवहारिक है, इसीलिए बीएड जो है वो पीआरटी में शामिल नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात है। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आपके पास क्या है मौका। देखिए अंतिम समाधान तो मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार चाहेगी और अभी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि फैसला आ चुका है, रिव्यू पिटीशन होगा और भी आप जानते हैं कि बात आगे तक जाएगी। अब देखते हैं बिहार गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, क्योंकि वैसे तो फैसला सभी राज्य वाले ही मानेंगे, बट मैंने आप सभी से अभी बोला कि आप सभी के पक्ष में कौन है, बीएड के पक्ष में केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप शामिल हुए थे बीएड अभ्यर्थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो कुछ करते हैं देन आपके लिए अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि आप क्या कर सकते हो, तो देखो ये मत सोचो कि अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि कोई भी पेपर 2, सीटेट का पेपर 2, एस्टेट का जो अभी फॉर्म है ना, अभी जस्ट जो स्टार्ट हुआ है, वो आप जरूर भरिएगा, एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कराने के बाद से बीएड जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो हम जो है निकालेंगे दोबारा से। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी हमने पूरी जजमेंट की कॉपी नहीं देखी है, बट हाँ ये भी सच्चाई है, इसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता है कि फिलहाल के लिए बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगी या फिर जो एग्जाम्स चल रही हैं या फिर जो भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी पे इसका असर देखने को मिलेगा। बस एक ही आपके पास रास्ता है और वो है केंद्र सरकार। रिव्यू पिटीशन का तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें काफी लंबा समय लगता है और वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज की अगर कहीं पर भी वैकेंसी आती है जहां पर बीएड एलिजिबल है तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अभी DSSB में जो फॉर्म आएगी टीजीटी की, आप वो जरूर भरना। एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 हो गया, LT ग्रेड हो गया, ये सारी चीजें आपको भरनी है, ठीक है। देखिए सैड होने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे भी पता है कि बहुत ही गलत चीज हुई है कि एक पक्ष को आपने सीधे बाहर कर दिया। जैसे कि यूपी में आप जानते हैं शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था कि वो उनको 3 मौके दिए गए, ठीक है, कि इतनी अगर पेपर देके वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भी हो सकता था कि अभी तक जितने लोग बीएड किए हैं उनको शामिल किया जाए, बाकी आगे आप जो भी नियम बनाते, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप एग्जाम देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका सवाल जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही बता दिया जाएगा। जो भी रूल्स, जो भी चीजें आएंगी वो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, बट मैं आप सभी से एक चीज बोलूंगी कि आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है ना। जो कंसिस्टेंसी से हर दिन पढ़ाई करता है उसको नौकरी जरूर मिलती है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर कोई भी बीएड के बाहर कर देने से ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।